अभी सुना हमने, जो व्यवहार हम करते हैं उसी के ही प्रतिफल हमें आगे जाके प्राप्त होते हैं। इसी को ही संलग्न मुझे किस्सा कहानी याद आती है। एक बार एक नगर से मुनिराज का संघ गुजर रहा था और वो नगर वाले जो थे वो मुनि प्रेमी नहीं थे, द्वेष करते थे मुनियों को देखकर। तो संघ का गुजरना हुआ, जैसे ही थोड़ा आगे निकले गांव के जो वरिष्ठ लोग, मुखिया लोग आए और पीछे से मुनियों को गाली देने लगे, गलत अपशब्द का प्रयोग करने लगे। मुनि लोग रुके वहाँ पर। फिर चलते चलते, वैसे तो जो साथ में दूसरे मुनि थे, युवा मुनि थे, उनको थोड़ा सा बुरा लगा। वो सोच रहे थे कि हम लोग इन गांव वालों को कुछ जवाब दे दे, पर जो वरिष्ठ मुनि थे, पहले के समय में मुनि का संघ भी बड़ा होता था, छोटा मोटा संघ तो होता नहीं था। तो वरिष्ठ मुनि थे, उन्होंने रोका कि बोले नहीं, उन्हें करने तो जो कर रहे हैं, हम क्यों उनसे माथा मारे। जैसे ही उन लोगों ने गाली देना बंद किया, अपशब्द कहना बंद किया, जो संघपति थे, संघ के जो सबसे बड़े मुनि थे, उन्होंने उन गांव वालों से कहा धन्यवाद। तो गांव वाले चुप गए, बोले हमने इनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया और ये हमें धन्यवाद कह रहे हैं। तो जो गांव का मुखिया था वो आगे आया, उसने कहा आपने हमें धन्यवाद क्यों दिया। बोले हमारी चीज़ हमें वापस लौटाने के लिए। बोले हमारी चीज़ हमें वापस लौटाने के लिए। बोले ये बात कुछ समझ में नहीं आई। बोले अगर जीवन में कभी किसी से उधार लिया हो तो वापस करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता। पैसे का कर्जा हो, किसी भी चीज़ का कर्जा हो, वापस करना पड़ता है। तो हमने पिछले भवों में कभी आप लोगों के साथ में इस प्रकार का व्यवहार किया होगा, अपशब्द कहे होंगे, दुर्वचन कहे होंगे, तो आपने वही दुर्वचन, वही व्यवहार, वही अपशब्द हमें वापस लौटा दिए। तो हमारा जो कर्जा आपको दिया था वो आपने हमें वापस कर दिया, उसके लिए धन्यवाद। तात्पर्य क्या था कि जो आपने किया वो आपके सामने लौट कर आएगा। आपने अगर बबूल का पेड़ बोया है तो निश्चित रूप से वो आपको कांटे के रूप में ही चुभेगा, और आपने आम बोया है तो वो छाया भी देगा और फल भी देगा। और हम अपने जीवन में बीज बोते वक्त वास्तविकता में चीज उछाली, तब कितनी जोर से उछाली। हम ये नहीं देखते हैं कि वो जितनी जोर से उछाली है ना, उससे कई गुना जोर के साथ में, अधिक जोर के साथ में, ये समझिएगा, वो जितनी दूर गई, जितनी ऊपर गई, जितना समय ऊपर जाने में लगा ना, वापस आने में समय नहीं लगेगा। वापस आने में उतना बल उसके अंदर अधिक होगा। जब वो, आप देखे, ऊपर आपने बॉल उछाला, ज्यादा जोर से नहीं फेंका, पर जब वो नीचे आया ना तो उसके अंदर पावर कितना तेज होता है। तो आपने जब धीमी कसाई के साथ में भी किसी के साथ कोई गलत व्यवहार किया ना, तो वो समझे कि आपके साथ में वो तीव्रता के साथ वापस आएगा। आप ये देखिए कि अंजना का उदाहरण मिलता है ग्रंथों के अंदर। हनुमान की मां अंजना का उदाहरण मिलता है। कितने समय के लिए भगवान की मूर्ति को उसने अलग किया था? हैं? 22 मुहूर्त के लिए। और कितने वर्ष का वियोग हुआ? कहां 22 मुहूर्त और कहां 22 वर्ष? कहां 22 मुहूर्त और कहां 22 वर्ष? कितने कम समय के। तो आपने धीरे से उछाला, लेकिन जब वो वापस लौटेगा आपके ऊपर तो आपका सिर फाड़ देगा वो। निश्चित समझिएगा आप इस चीज को, निश्चित समझिएगा। तभी तो आगमों में मुनि के 28 मूल गुण में एक अपरिग्रहत्व, अचेलत्व, दो अलग अलग दिए।
28 मूल गुण में 2 मूल गुण दिए, एक अपरिग्रहत्व 5 पापों के अंदर, अपरिग्रह का संपूर्ण त्याग। अब परिग्रह का संपूर्ण त्याग कह दिया, फिर अलग से अचलित्व कहने की आवश्यकता क्या थी? पहले तो परिग्रह का त्याग कह दिया, अब अचलकत्व का अर्थ है कि वो परिग्रह से आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए। अल्पारंभ तो श्रावकों के लिए कहा, पर मुनियों के लिए अल्प आरंभ भी नरक का कारण है, निगोद का कारण है। वैसे अल्प आरंभ मंद कसाई को तो मनुष्य गति की प्राप्ति होती है ना, आप लोग आगे जब पढ़ेंगे, पर मुनियों के लिए तो वो अल्प आरंभ अल्प कसाई भी नरक और निगोद का कारण है। देखिए आप, मैंने तभी तो कहा कि अंजना का उदाहरण देखा, सीता के उदाहरण में देखिए क्या किया, सुदर्शन मुनि और सुदर्शना आरिका जो दोनों भाई बहन थे, कितने समय के लिए, थोड़े समय के लिए अपवाद किया, माफी भी मांगी, फिर भी क्या हुआ, अपवाद फैला कि ये रावण के पास लेकर आई और राम ने रख लिया, और उसके बाद अपवाद के भय से कितना समय घूमना पड़ा अकेले। चलो खैर वो तो मिल गया, लेकिन भाई मिल गया, लेकिन फिर भी पति से अलग तो रहना पड़ा ना, वो अपवाद के कारण अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। विचार कीजिए, हमने जो कर्म किए हैं वो आपने जितना डेंसिटी से, जितना इंटेंसिटी से किया है, ये समझिए कि वो आपके पास उसे 2 गुनी 4 गुनी 10 गुनी इंटेंसिटी से ही आएगा, निश्चित रूप से आएगा। आप देखिए संजवलन कसाय का समय कितना और उसकी तीव्रता कितनी, पानी में खिंची लकीर के समान, अंतर्मुहूर्त। और द्विपायन मुनि भावलिंगी मुनिराज, क्यों, शुभ तेजस और अशुभ तेजस पुतला भावलिंगी मुनिराज को निकलता है, ठीक है, 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज और भावलिंगी मुनिराज, अशुभ तेजस पुतला निकला। कसाय कौन सी उदय में थी, संजवलन, संजवलन क्रोध का समय, पानी के लग, और जो वर्णन मिलता है, एक वर्णन तो व्यंतर बनने का मिलता है, दूसरा वर्णन मिलता है 7वें नरक जाने का। और 7वें नरक के 33 सागर के दुख। तो ये निश्चित है कि अगर आपने जितनी डेंसिटी से, इंटेंसिटी से किए हैं, उससे आपको अधिक रूप में ही परिणाम मिलेगा। देखिए बाली महाराज चरम शरीरी, चरमोत्तम देहधारी नहीं, महापुरुष नहीं थे, पर सर्वार्थ सिद्धि से लौटे थे और तप के लिए आसीन हुए। अब रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया, सलाका पुरुष प्रतिनारायण चरमोत्तम देहधारी, और बाली महाराज का पुण्य इतना, अपने पैर के एक अंगूठे से, यानी कि रिद्धियों के बल से कायबल रिद्धि प्रकट हो गई थी बाली महाराज को। उनको नहीं पता था कायबल रिद्धि प्रकट हुई है, पर उन्होंने क्या सोचा कि इधर जितने भी जीव है सबकी हानि होगी, सब मर जाएंगे। अपने पैर के अंगूठे के बल से रावण जैसे चरमोत्तम देहधारी को दबा दिया। बाली महाराज तो कोई महापुरुष में थे नहीं, जो महापुरुष 169 महापुरुष या 163 सलाह का पुरुष में थे नहीं, पर रावण तो सलाह का पुरुष था, प्रतिनारायण 3 खंड का अधिपति, उसको दबा दिया उन्होंने। तो जब वो आप अच्छा कर्म करते हैं तो उसका प्रतिफल भी उतने ही अनुभाग में आता है। केवल बुरे कर्मों को लेकर नहीं, अच्छे फलों को लेकर भी सोचिए, अच्छे कर्मों को लेकर भी सोचिए। और जो चर्चा चली पिंजरे की, तो पिंजरा जो है ना, वो अच्छी चीजों का, बुरी चीजों का ही नहीं, अच्छी चीजों का भी पिंजरा है। क्योंकि जहां पर उत्साह गया, सब कैद के समान, पिंजरे के समान। मंदिर आए, अभिषेक करने की आदत पड़ गई, अच्छे पिंजरे में आ गए, उत्साह खत्म हो गया। दर्शन करने नहीं आते, मंदिर जाते हैं बस खाली। अच्छी आदत का उत्साह खत्म, पिंजरा बन गया। आदत कोई भी हो, और वास्तविकता में देखा जाए तो हम सब अपने अपने मानसिक पिंजरे के कैदी है।
हम सभी लोग। नरक तिर्यंच में तो जो दुख है उसको है, लेकिन हम सभी लोग अपने मानसिक पिंजरे के कैदी है, ना चाहते हुए भी छूटना नहीं चाहते, और चाहते हैं कि बस। क्यों? क्योंकि हमने स्वीकार करना नहीं सीखा, और उस कैद को हमने कैद माना ही नहीं है। मैं देख रहा हूं यहां पर, मुझे कहना नहीं चाहिए, पीछे देखिए, भीड़ देखिए पीछे, पंखे के चक्कर में ये सब अपने आदत के कैदी, ये सभी लोग अपने आदत के कैदी है। और कल से पंखे बंद हो जाए तो पीछे एक भी नहीं दिखेगा। तो ये सब आप आदत के कैदी हो गए ना। मैंने कहा ना, आप सब अपने दिमाग के कैदी है, क्योंकि आपको सुख आ रहा है वहां पर। अगर सुख क्या बोलते, पंखे में बैठ के ही तप होता तो आदिनाथ भगवान 1000 वर्ष जंगल में क्यों रहते हैं? 1000 वर्ष में केवल ज्ञान हुआ भगवान को, तो 1000 वर्ष जंगल में क्यों रहते? पंखे के नीचे बैठ के तप होता तो। अगर विद्याएं ऐसो आराम में सिद्ध होती तो रावण, कुंभकर्ण और विभीषण जंगल में जाके विद्या सिद्ध करने क्यों बैठते हैं? ये समझिएगा, कभी भी आरामदायक स्थितियों में आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। राम और लक्ष्मण को भी कहा था जा जंगल में जाके, चारों भाइयों से कहा था जाकर जंगल में गुरु के पास विद्या सीखो। कृष्ण से भी कहा था जाकर गुरु के पास विद्या सीख। पांडवों के लिए भी द्रोणाचार्य को रखा था जा जंगल में जाके विद्या सीखो। उनके पास क्या कमी थी क्या पैसों की? दास दासी की कमी थी क्या? जानते थे कि आरामदायक माहौल में पलंग पे बैठकर, पंखे के नीचे बैठकर चाय पीते हुए कभी कुछ सिद्ध नहीं हो सकता, कभी विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए तो पहले गुरुकुल में भेजा करते थे बच्चों को। पर हम पहले अंग्रेजों के गुलाम रहे, और उन्होंने हमारे सिर पर ऐसी गुलामी की कुहाड़ी चलाई कि सारे सिस्टम भ्रष्ट कर दिए। अब क्या हो गए, स्कूल में भी बच्चों को एसी के अंदर बिठाने लगे। कैदी नहीं तो क्या है? हम लोग सब बचपन से ही कैदी हैं, और गुलामी करना तो हमारे खून में आ चुका है, और हम स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। संगी पंचेंद्री को लेकर चर्चा करी कि 14 राजू की त्रस्त नाड़ी कुछ कम, 14 राजू से कुछ कम, लेकिन अगर एक इंद्र की बात करें तो 343 घन राजू के अंदर कैदी है वो तो। 343 घन राजू के अंदर कैदी है वो तो। अभी आप 14 राजू के अंदर है, पर अगर यही स्थिति रही आपकी तो आगे जाके 343 घन राजू हो जाए, कोई विकल्प नहीं। यहां पर तो थोड़ा बहुत काम भी करना पड़ता है सबको, वहां जाकर तो कुछ नहीं करना। जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, ना सोना ना जागना, ना खाना ना पीना ना बनाना, कोई टेंशन नहीं। नहीं, जन्म मरण लेना, पीटना थोड़ी है वो तो। मैं क्यों कहूं दुख है? दुख थोड़ी है। अगर दुख मानता तो निकलता नहीं बाहर वहां से। आप लोग अगर जन्म मरण के दुख मानते तो इन स्थिति में थोड़ी होते, आराम की स्थितियों में। आपने जन्म मरण को दुख माना कहां है? शरीर में सुख माना है तो। पर यह समझना कि आपकी जो आरामदायक स्थिति है ना, ये आपके लिए नियम से नीचे जाने का कारण बनेगी। फिर हमसे भी कहते हैं महाराज जी पंखे चला लो, बोले सहनन कम है आपका। जबकि कहा कि अपरिग्रहत्व और अचेलत्व दो अलग गुण दिए। आप लोग तो चेलकत्व से समझते थे कि कपड़े का त्याग, कपड़े का नहीं, आसक्ति का त्याग कहा वहां पर भगवती आराधना के अंदर आचार्य महाराज ने। जबकि पहली भक्ति करते हैं आहार के बाद में दोपहरी में, निसंगो हम जिनानाम। आप संग का अर्थ परिग्रह लेते, वहां पर कहा आसक्ति रहितो हम, आसक्ति से रहित हूं मैं, परिग्रह से रहित हूं लेकिन आसक्ति से रहित हूं। और आप सब अपनी अपने मानसिक गुलाम हैं, आसक्ति के गुलाम हैं। और उसके लिए ही आचार्य महाराज ने तीसरा अध्याय लिख लिया कि अब आप कहां कहां 3 लोक के अंदर भ्रमण करेंगे। 3 लोक के अंदर कहां कहां भ्रमण करेंगे।
और आप देखिए नरक निगोद में जितना समय बिताया ना, उसके असंख्यातवें भाग का समय भी आप मध्यलोक और स्वर्गलोक में नहीं बिताते, उसके असंख्यातवें भाग का समय भी। आप लगाइए मारीच के जीव ने महावीर स्वामी बनने तक, मारीच के जीव से महावीर स्वामी बनने तक कितना समय एक इंद्रिय में बिताया और कितना समय संगी पंच इंद्रिय अवस्था में बिताया। असंख्यातवा भाग हो जाएगा क्या उसका, बताएं मुझे आप लोग। नहीं हो पाएगा। असंख्यातवें भाग से पहले वो वर्धमान स्वामी बन के मोक्ष चले गए। विचार कीजिए आप लोग। और उसको ही समझाना है, सबसे पहले उसको ही समझना है। इसीलिए आचार्य महाराज ने कहा कि तू देख ले पहले कहां से आया है और फिर निश्चित कर अब तुझे कहां जाना है। वापस जहां से आया वहीं जाना है जन्म मरण के दुखों में, या अब ऐसे स्थान पे पहुंचना है जहां पर कोई दुख ना हो। क्योंकि अगर आप लोग अपनी आदतों के गुलाम बने रहे तो जहां से आए हो वहीं वापस जाओगे। सूत्र की शुरुआत भैया ने कर दी है, मैंने शुरू नहीं किया है आज से सूत्र कल से शुरू करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों की मानसिक स्थिति नहीं परिवर्तित हुई, आपने गुलाम बनना नहीं छोड़ा, पिंजरे को पिंजरे नहीं जानना नहीं सिखाना, तो आप लोग जहां से आए हो वहीं जाओगे, यह निश्चित रूप से है। और वहां पर केद बहुत लंबी लंबी है। नरकों में तो 33 सागर कह दी, लेकिन निगोद में अंतर मुहूर्त से लगाकर 2.5 अर्ध पुद्गल परावर्तन कहे हैं। तो आप लोग विचार ले क्या करना है, वहां जाना है या अब थोड़े से समय में पुरुषार्थ कर, क्योंकि वहां जो पुरुषार्थ कहा ना, क्योंकि वहां पर वहां के असंख्यातवें गुण यहां नहीं रहे, तो यहां पर आपका पुरुषार्थ भी उससे असंख्यातवें भाग का नहीं है। सिद्धालय जाने के लिए वहां पर बहुत समय बिता लिया, असंख्यातवा समय यहां बिताओगे तो यहां पर पुरुषार्थ भी असंख्यातवें भाग का हो जाएगा। वहां तो बहुत पुरुषार्थ कर लिया, तो वापस वही पुरुषार्थ करना है या अब सम्यक पुरुषार्थ करके सिद्धालय में पहुंचना है, ये आगे के अध्यायों के माध्यम से आप निश्चित करें। हम तो अपना निश्चित करेंगे, पर आप स्वयं के लिए निश्चित करें। बता सकते हैं हम, तो निश्चित आपको करना है, ठीक है ना। तो कल से आगे चलेंगे और देखेंगे क्या रहता है, ठीक है। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की